अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल को और वीडियोस को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पे कमेंट्स के हवाले से जो डिफरेंट आप लोगों ने मेरी वीडियोस के नीचे किए हुए हैं उनके जवाबात के हवाले से। इस वीडियो का एक तो फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि एक एक वीडियो करके बनानी पड़ती है, तो कम से कम एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्टिवली शेयर हो जाती है। इसलिए मुझे ये सेगमेंट ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद है और इंशाल्लाह आप लोग भी इंजॉय करेंगे इसे। सबसे पहले कमेंट का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, सिर्फ कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाकी जो कमेंट्स हैं डिस्प्ले भी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स ऑफ PMS कोटा फेज़ 2। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को अप्रिशिएट किया, पसंद किया और मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जी अबूज़र चीमा साहब हैं, इनका कमेंट्स है कि गुड इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की जाती है कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे आप लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए। इसके बाद जी ये एक कमेंट है कि यू क्लैरिफाई एवरी एम्बिग्विटी आई वॉज कैरिंग इन माई माइंड। ये PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से है कि बहुत सारे सवालात थे ऐसे की लेंथ के हवाले से, ऐसे के मार्क्स के हवाले से, तो वो सारे इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किए हुए थे, तो उन हवालों से ये बात की जा रही है। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने वीडियो को पसंद किया। और इसके बाद है, डियर सर, आपकी बातें भी अपनी जगह ओके हैं, बट मैं PMS अटैम्प्ट कर चुका हूँ। अगर 15 पेजी से कम लिखा हुआ हो तो पास नहीं करते। ऐसे आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये अच्छी बात है, बट रियलिटी यही है कि जिसने भी कम लिखा है वो पास होने वाले नहीं। अच्छा जी, मैं इस बात से थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों को CSS और PMS क्वालिफाइड लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहा है और बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स भी हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मुमकिन हो सका तो CSS और PMS के हवाले से भी आप लोगों को मैं गाइड करूंगा और बाकायदा CSPs के इंटरव्यूज़ में शामिल करूंगा। तो कोई 1 2 या 3 4 नहीं, मैंने बहुत लातादाद लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है इस हवाले से, PMS के हवाले से और CSS के हवाले से। तो मोस्टली जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया है, उन्होंने सिर्फ इस बेस पे क्वालिफाई किया है कि उनके पास राइटिंग पावर थी, सेल्फ राइटिंग थी उनके पास, उनका ओरिजिनल स्टाइल ऑफ राइटिंग था। और ख़ुद जो है बहुत सारे टीचर्स के साथ मैंने कंसल्ट किया हुआ है, जिनमें मंजूर मिर्ज़ा साहब हैं, जिनकी बुक है सन्ड्री रिफ्लेक्शंस। आप देखेंगे उसमें शॉर्ट एसेज प्रोज टाइप लिखे हुए हैं, 1-1.5 पेज के छोटे छोटे। इसके अलावा रजी आबदी साहब हैं, या और बहुत सारे टीचर्स हैं जो बड़े बड़े नाम हैं जो लाहौर के अंदर हैं। उन सबसे भी इन चीज़ों के हवाले से कंसल्ट किया हुआ है मैंने। और ये बात मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूँ, एटमोस्ट आपको प्योरिटी के साथ और हम्बलनेस के साथ बता रहा हूँ कि जिस बंदे ने ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है और सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका ठीक है, आइडियाज़ अगर उसका थोड़ा सा कहीं इतना अच्छा नहीं भी है, वो बंदा पास ज़रूर होगा। और पेज लेंथ जो है ना, कि देखी जाती है मैट्रिक तक। जब आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं ना, तो पेज लेंथ नहीं देखी जाती, ये मैं आपको बता दूँ। 25-25, 30-30 पेज वाले भी फेल हो जाते हैं और उनको सिर्फ 2 4 10 नंबर से ज़्यादा वो नहीं देते। ये मैं 100 नंबर के ऐसे की बात कर रहा हूँ। तो जिस बंदे ने अच्छा लिखा है, कम भी लिखा है, वो इंशाल्लाह पास होगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 75 मार्क्स कैन बी इनफ। देखें, 75 से 80, 75 to 80 मार्क्स जो हैं ये काफ़ी हैं। PMS के हवाले से कंपटीशन जो है ना वो इसी लेवल का ही है। अब जो है चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो रही हैं, समझ आ रही हैं, लोग अपने ऐसे को खुद ही क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर और ये सोचने पे मजबूर हैं कि अच्छा नहीं, यहाँ भी गलती हुई है, यहाँ भी हुई है। तो इस हिसाब से अब मैं ये ओपिनियन दे सकता हूँ कि 75 to 80 बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है, थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट शेयरिंग। काइंडली ये भी बता दें कि PMS मिनिस्ट्रियल के ऐसे के रिजल्ट के आने के कितने टाइम के बाद इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, इंटरव्यू आम तौर पे विद इन अ मंथ स्टार्ट हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज अगर रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पे महीने के अंदर अंदर, शायद इससे भी कम वक्त मिले, इंटरव्यू हो जाएंगे। ये अलग बात है कि मुल्क की सूरत हाल, अगर वो हमारा मुल्क में
जो आफतें या इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, खुदा न खासा अगर इस तरह के हालात होते हैं तो लेट हो जाता है, अदरवाइज़ इंटरव्यू बहुत टाइम पे होते हैं। अच्छा जी, एक भाई कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड वाइवा वाइस भी तो होना है 200 मार्क्स का, उसके बाद ही फाइनल इंटरव्यू के लिए मेरिट बनाया जाएगा। साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल जो है वो आपकी असेसमेंट होती है। वाइवा वाइस जो है वो इस तरह से नहीं, वो साइकोलॉजिकल का एक पार्ट होता है कि जिसमें ग्रुप डिस्कशन होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। अच्छा जी, ये इनका कमेंट आया कि सर आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि पीएमएस पंजाब का बता दें कब तक एडवर्टाइजमेंट आएगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। तो मिस असल में मसला ये है कि जो पीएमएस की ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, इसका कोई टाइम, कोई स्केजुअल कुछ भी नहीं होता। ये आम तौर पे कभी कभी 1 साल बाद आ जाती हैं सीटें, कभी 2, कभी 3 साल बाद भी हिस्ट्री में आई हुई हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली साल बाद ये आ जाती हैं। तो लास्ट जो ऐड आया उससे लेकर अब जो है ऑलमोस्ट ईयर जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट ईयर जो है मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फरवरी मार्च में ये ऐड आएगा पीएमएस का। इससे अर्ली अगर कोई बात हुई तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन आप माइंड में फरवरी और मार्च नेक्स्ट ईयर 2026 का रखें। सर विच इज़ मोस्ट पावरफुल इल्मी कैप्सूल और वेबसाइट pakmcqs.com, प्लीज़ टेल एनी ओनली वन। अच्छा जी, इस हवाले से मैं बता दूं, ये दोनों किताबें जो है ना, ये एक ज़माने में, ये दोनों, एक तो किताब है एक वेबसाइट है, ये दोनों चीज़ें एक ज़माने में बहुत चलती थी। और सच्ची बात है कि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई भी किए हैं इल्मी कैप्सूल ही पढ़ के, लेकिन उन लोगों ने किए हैं जिनकी बेस बहुत अच्छी है, जिनके पीछे एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिनका जीके पे, ज्योग्राफी पे पहले से अबूर था, तो उन्होंने जो है वो 1 आध महीने में इल्मी कैप्सूल जो है वो पढ़ के अच्छी तरह रट के पेपर पास किए हैं। अब जो है ना डिफरेंट सूरत हाल है। आपको इकरा इम्तियाज़ शाहिद की बुक जो है वो पढ़ें, वन लाइनर, इम्तियाज़ शाहिद की कारवान की बुक पढ़ें, पास पेपर्स, इनमें से कोई एक किताब ले लें, पास पेपर होने चाहिए बस, और उसको वेरीफाई करें गूगल से, क्रॉस वेरीफाई। इसको कहते हैं 360 डिग्री आप वेरीफाई करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव आपको दी जाती है, मिसाल के तौर पे एक ही वर्ड है कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में। अब कायदे आज़म के हवाले से आपको, कायदे आज़म साहब के हवाले से आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। वो कब पैदा हुए, कब इंग्लिस्तान गए, कब वापस आए, कब लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की, कब इंपीरियल लेजिस्लेचर के रुकन बने, कब फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मुश्तरका रुकन रहे, कब उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया, कब फिर वो यूरोप चले गए, इंग्लिस्तान वापस चले गए, कब फिर उन्हें वापस बुलाया गया, वो वापस आए, कहाँ कहाँ पे सदारत की कायदे आज़म ने, गांधी से कब मुलाकात हुई, कितनी राउंड टेबल्स में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शिरकत की, ये सारी चीज़ें आपको 360 पता होनी चाहिए, इसके बाद इसका कोई फ़ायदा होना है। तो इल्मी वगैरह जो है इस मामले में मेरे हिसाब से फ्लॉप है। अच्छा जी, चीफ ऑफिसर की डेट शीट कब तक आएगी? आ जानी चाहिए थी, इसका पेपर है 28 को, तो अभी तक तो ये नहीं आई। आज का दिन देख लें, हो सकता है आज आ जाए या कोई रैंडम ही आ जाए, लेकिन आज आ जाएगी। रिज़ल्ट कब आ रहा है? पीएमएस का रिज़ल्ट कब आना है? पीएमएस का रिज़ल्ट जो है विद इन अ मंथ, नेक्स्ट मंथ मैंने कहा था वो आ जाएगा, अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह आएगा। अच्छा जी, उसके बाद लेबर ऑफिसर पेपर कब होगा? लेबर ऑफिसर मैं कमेंट में बता चुका हूँ, 26 अक्टूबर की डेट जो है, मोस्ट प्रॉबली ये 26 अक्टूबर को होगा, लेट भी हो सकता है, बट 26 अक्टूबर को अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन है कि जी एक उन्होंने पूछा था सवाल कि सर ये बता दें ये जो सब इंस्पेक्टर के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बन रहा है, इसका सारा प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये बनता है? तो इसी वीडियो के एंड के ऊपर मैं ये जो है, जब कमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक इंटरव्यू लगाया हुआ है मैंने एक स्टूडेंट का, जिन्होंने रिसेंटली कल के दिन में अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया है सरकारी हॉस्पिटल से, डीएचक्यू हॉस्पिटल से। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ रह गई है, वो सारा कुछ मैं उसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो थी, जो मोस्ट रिसेंट है, उसके ऊपर जो कमेंट आए हैं, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच वासिफ शाह। इसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर की कितनी सीट्स अनाउंस होंगी, ये क्वेश्चन मुतादिद बार पूछा गया इस वीडियो के नीचे। अभी कुछ दिन तक मैं इंशाल्लाह इसी वीकेंड के ऊपर जो है ये अनाउंस कर दूंगा कि कितनी सीटें हैं। फ़िलहाल इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास है, बट थोड़ी सी रफ इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह इस वीकेंड तक जो है
वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा काइंडली जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिए और चैनल को देखते रहिए। इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। उसके बाद है डियर सर, योर कंटेंट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट फॉर जूनियर क्लर्क, थैंक्स। अच्छा जी, जूनियर क्लर्क का जो टाइपिंग टेस्ट है उन्होंने 25 वर्ड्स पर मिनट मांगे हुए हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें या किसी नेट कैफ़े पे जाएं, वहाँ पे टाइपिंग मास्टर जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लें, कीबोर्ड के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें। आज से शुरू करें, 1 महीना दरकार है आपको अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने का। ये याद रखिएगा, मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट है, लेकिन आपने इससे ज़्यादा करने हैं क्योंकि वहाँ पे फिर वो एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को कॉल करते हैं। ये ना हो आपकी प्रैक्टिस सिर्फ 25 वर्ड्स की और बाद में वहाँ पे सिलेक्शन जो है वो 35 वर्ड्स तक की हो रही हो। ये मैं आपको पहले बता दूँ, तो इसलिए पहले से स्पीड ज़्यादा करें। सर, कोई लेक्चरर की सीट्स आने के चांसेस हैं? अच्छा जी, पहले तो रेगुलर लेक्चरर की सीट्स आती रही हैं, लेकिन अब इन्होंने CTI जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंटर्न्स जो हैं और वॉक इन इंटरव्यू वो सिस्टम शुरू कर लिया है। तो इस वजह से ये जो सीट्स हैं बैकडोर पे चली गई हैं। स्ट्रगल और कोशिश से, आप लोगों की कंप्लेंट से, आप लोगों की रिक्वेस्ट से, आप लोगों का थोड़ा सा इंतज़ामिया को, PPSC को अप्राइज़ करें, महज़ब तरीके से उनको कंप्लेंट फाइल करें, रिक्वेस्ट दें। इंशाल्लाह चांसेस हैं कि ये गवर्नमेंट का ध्यान या PPSC का ध्यान इस तरफ जाएगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट भी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली कंफर्म कर दें कि नायब तहसीलदार की सीट्स कब तक आ जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि नायब तहसीलदार की सीट्स लास्ट ऑफ अक्टूबर आनी हैं। विद इन अ मंथ ही आएंगी, अब तो ज़ाहिर अक्टूबर ही आने वाला है, तो हो सकता है नेक्स्ट ऐड में या 1 महीने के अंदर अक्टूबर में ही आ जाएंगी। रिस्पेक्टेड सर, एज रिलैक्सेशन फॉर सब इंस्पेक्टर के लिए आवाज़ उठाओ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने कल भी वीडियो में ये आपको कहा था कि आप लोग कंप्लेंट्स करें। आप लोगों को PPSC ने एक तरीका दिया है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर एक टैब बना हुआ है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इनको अप्राइज़ करें। इसके अलावा लेटर लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। मैं भी अपने चैनल के थ्रू हुकाम से, जो लोग भी देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस बारे में सोचें। कम से कम 25 से 28 साल कर दें, अगर आप 33 नहीं कर सकते तो। अच्छा, उसके बाद जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड सब इंस्पेक्टर भी 14 स्केल की है, पर इस पर तो ऐसे नहीं हुआ, तो नायब तहसीलदार पर भी ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट ये उनका क्राइटेरिया है, वो कुछ भी कर लेते हैं, कभी ऐसे का पेपर कंडक्ट करते हैं, कभी नहीं करते। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का सिलेबस भी आपके सामने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का भी सिलेबस आपके सामने। मैं हमेशा से ये देखता आया हूँ कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का 1 पेपर होता था। अच्छा जी सर, मेरा FEFGEI और पैरा लॉ सेम डे है, क्या करना चाहिए? जिस पेपर की तैयारी अच्छी है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है उसके लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लॉज आते हैं, लॉज पे कमांड है, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, प्रॉपर गाइडलाइन मिली हुई है, तो पेपर अटेम्प्ट कर लें। अगर नहीं प्रॉपर गाइडलाइन आपके पास, नहीं लॉ पढ़ा हुआ, लॉयर भी नहीं है, तो सिंपली जाके FGEI का पेपर दें और दिल में कोई रिग्रेट ना रखें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करें। तुक्के पे पेपर पास बिल्कुल नहीं होगा, मेहनत और कोशिश से ही होगा। उसके बाद जी सर, AD/LDA की इंक्रीज़ होनी थी सीट्स 16 to 42, तो ऐड कब आएगा बता दें। अच्छा जी, इसके हवाले से ये है कि मे बी कोरिएंडम आ जाए, इसका किसी टाइम भी आ सकता है, रिज़ल्ट आने के से पहले पहले ही आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी। सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। नायब तहसीलदार सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। नायब तहसीलदार को पे के हवाले से शायद पूछ रहे हैं, क्या इस डिपार्टमेंट में वीकेंड ऑफ होता है या नहीं? देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में वीकेंड ऑफ नहीं है पंजाब की, ये मैं वाज़ेह बता रहा हूँ। आपको सैटरडे को ड्यूटी करनी पड़ती है, सिवाय वो डिपार्टमेंट जो लाहौर के अंदर है। लाहौर में बहुत सारे डिपार्टमेंट वीकेंड पे छुट्टी देते हैं, इसके अलावा किसी ज़िले में वीकेंड में छुट्टी नहीं होती। और आप लोग गवर्नमेंट रूल्स के तहत 24/7 बाउंड होते हैं, आपको किसी टाइम कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। बट ये ऑफिशियली छुट्टी, जिस तरह तो संडे की छुट्टी होती है, हफ्ते की छुट्टी पूरे पंजाब में कहीं नहीं होती सिवाय लाहौर के।
बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जो हफ्ते की छुट्टी देते हैं। अच्छा, इसकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, बस इतना ही। नायब तहसीलदार की ड्यूटी टाइमिंग जो है वो आपने सुबह जाना 9 बजे और शाम 4 बजे फ्री होना है। इसके अलावा अगर ऑफिस टाइम ज़्यादा होगा, फील्ड वर्क होगा, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो इस हवाले से टाइम लगेगा। ये जो जो जॉब में आप एंटर हो जाएंगे, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको समझ आती जाएगी। तो फ़िलहाल तो ये चीज़ है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ CSS भी करना चाहता हूँ। हाँ, ये चीज़ आपने अच्छी मेंशन की, ज़रूर कोशिश कीजिए। CSS PMS के लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन ना छुट्टी वगैरह और काम जॉब में आके थोड़ा सा नहीं, बल्कि बहुत सारा प्रेशर होता है। ये मेरे भैया आपको मैं बता दूं, जॉब का ना अभी जो लोग बेरोज़गार हैं उन्होंने सिर्फ नाम ही सुना हुआ है। यहाँ जितने जॉब होल्डर हैं ना, अगर वो कमेंट्स करने लग जाए ना और अपनी दिल की बातें बताने लग जाएं, तो मेरे ख्याल में यूट्यूब का मटेरियल कम पड़ जाएगा। जॉब से लोग इतना तंग आए हुए हैं, बहुत सारी जॉब से, ये मैं आपको बता दूं। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार बना हुआ है, लेकिन जॉब एक प्रेशर वाला काम है। इसमें कुछ ना भी हो, सिंपल एक स्कूल टीचर की जॉब है। आप अंदाज़ा करें कि उनके ड्यूटी आवर्स जो हैं, उनको जो पढ़ाना पड़ता है, उनको जितना मतलब डिसिप्लिन से रहना पड़ता है ना, ये वही लोग जानते हैं। ये सिर्फ आप मीडिया पे सुनते हैं कि जी गोस्ट टीचर भर्ती हो गए हैं फलाना, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। मैं तो जिन टीचर्स को देख रहा हूँ वो रेगुलर जा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हक हलाल की वो लोग खा रहे हैं। तो जितनी भी जॉब पे लोग जा रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि पढ़ाई के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। हमेशा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सारा दिन भी फ्री रहेंगे ना, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसी हवाले से है जॉब के अंदर भी। तो ये चीज़ आप देखिए। सर ऐसे के अगेंस्ट आवाज़ उठाइए। बिल्कुल ऐसे का जो प्रोसीजर है ना, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेज का सिस्टम है ना, वो सेल्फ राइटिंग की तरफ आपको मुतवज्जा ही नहीं करता, आपको लेके नहीं जाता आप सेल्फ राइटिंग करें। आप सेल्फ राइटिंग से पेपर अटैम्प्ट कर लें, मिड टर्म के अंदर मुझे आप नंबर लेके दिखा दें। बड़ा ही रेयर होगा कि आपको अच्छे नंबर मिलें। जिन लोगों ने रट्टा मारा होगा उनके अच्छे ही नंबर आएंगे, जिन लोगों ने मेहनत की होगी उनके नंबर कम आएंगे और वो सप्लियाँ फेस करेंगे और वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ेंगे। और ये कहा जाता है कि जी अगर आपने सेल्फ राइटिंग किया तो जी आपने गप्पे मारी हैं। ऐसा नहीं होता। गप मारने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, वो इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता कि आप लोग सेल्फ राइटिंग करें। इस वजह से ऐसे का जो निज़ाम है ना वन पेपर के साथ, ये मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए।